नमस्कार दोस्तों, अगर अमेरिका इजराइल को F-22 रैप्टर बेच रहा है तो क्या भारत को भी यह सुपर स्टेल्थी फाइटर जेट मिल सकता है? राफेल की लेट डिलीवरी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को जल्दी ही चाइना से J-20 तो नहीं मिल जाएगा? क्या भारत भी नेटो ग्रुप का हिस्सा बन सकता है? हम रुस्तम ड्रोन को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी तरह के आपके सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन का सवाल है कि भारत राफेल की जगह FA-18 क्यों नहीं खरीदता है? अमेरिका इसकी डिलीवरी भी बहुत जल्दी कर देता। जितना टाइम राफेल की डिलीवरी में लग रहा है, इतने में कहीं पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन का फाइटर जेट ना ले ले। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में राफेल और FA-18 की बात करते हैं। अमेरिका FA-18 में एक भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं लगाकर देता है, ना ही इसमें राफेल की तरह 11G तक के मैन्यूवर्स करने की कैपेबिलिटी है और ना ही इसमें स्पेक्ट्रा जैसा बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम मौजूद है। पेलोड कैपेसिटी व ASA रडार की काबिलियत में भी राफेल ही आगे है। FA-18 में वही M120 BVR मिसाइल मिलती जिन्हें हमारे सुखोई 30 MKI आसानी से बेकार कर देते हैं, जैसा उन्होंने पिछले वर्ष 27 फरवरी को करके दिखाया था। राफेल का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम 100 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है, जबकि FA-18 का IRST सिस्टम की रेंज मात्र 60 किलोमीटर तक है। FA-18 सुपर हॉर्नेट का रडार क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा है, जिससे यह दुश्मन की मिसाइल्स का जल्दी निशाना बन सकता है। अगर FA-18 इतना ही काबिल होता तो अमेरिकन एयरफोर्स F-16 की जगह इसे ही इस्तेमाल कर रही होती। FA-18 जिसे मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, इसे अमेरिकन नेवी इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन वह भी जल्दी ही इसे F-35 से रिप्लेस करने वाली है। ऐसे में एक ऐसे फाइटर जेट को लेने का कोई मतलब नहीं है जो जल्दी ही रिटायर होने वाला हो। इसी कारण MRCA फर्स्ट में सिर्फ राफेल और यूरोफाइटर टाइफून शॉर्टलिस्ट हुए थे। FA-18 सुपर हॉर्नेट तो बहुत पीछे छूट गया था। अमेरिका एक तो FA-18 को इसकी काबिलियत से कहीं महंगा यानी लगभग $85 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से दे रहा है, जो इसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ज्यादा है। साथ ही ढेरों एंड यूजर शर्तें भी साथ में आएंगी। जहां तक बात जल्दी डिलीवरी की है, तो अभी हाल ही के दिनों में जो FA-18 सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट भारत को ऑफर किया जा रहा है, उसकी डील अगर आज ही हो जाती है तो डिलीवरी 3 वर्ष बाद शुरू होगी, यानी जल्दी डिलीवरी जैसी कोई बात नहीं है। वैसे भी अगले वर्ष अप्रैल तक कुल 21 राफेल भारत आ चुके होंगे। अब सवाल का दूसरा भाग, यानी कि जल्दी ही पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले लेगा, इस पर भी बात करते हैं। चाइना का J-20 ना ही स्टेल्थी है, ना ही सुपर क्रूज कर सकता है और ना ही हाईली मैन्यूवरेबल है, यानी यह एक 4th जनरेशन का ही फाइटर जेट है, जिसे चाइना ने अमेरिकन स्टेल्थी फाइटर जेट्स की कॉपी करके बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI इसे काफी दूर से आसानी से ट्रैक कर लेता है। इसीलिए खुद चाइना भी रशिया से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीद रहा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उनकी इकोनॉमी बेहद खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में जब पाकिस्तान एक भी 2 इंजन वाला फाइटर जेट नहीं खरीद रहा है, तो स्टेल्थी फाइटर जेट की 3 गुना कीमत व बहुत अधिक मेंटेनेंस का खर्चा कैसे उठाएगा? दोस्तों, अगला सवाल सत्या बॉय जी का है कि इजरायली एयरफोर्स को F-22 रैप्टर मिल रहा है, तो क्या उसका प्रोडक्शन रीस्टार्ट होगा और क्या भारत को भी ये मिल सकता है? प्लीज एक्सप्लेन। इसी तरह का सवाल प्रशांत सिंह जी का है कि इंडिया MMRCA 2 में F-22 रैप्टर क्यों नहीं परचेज कर रहा है? दोस्तों, अगर F-22 रैप्टर की बात करें तो यह आज तक का सबसे ताकतवर, सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट है, जो F-35 से 50 टाइम्स ज्यादा स्टेल्थी है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.0001 मीटर स्क्वायर है। यह सुपर स्टेल्थी होते हुए भी 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है और इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर तक है। इसमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजह से F-22 सुपर मैन्यूवरेबल भी है। यानी कुल मिलाकर F-22 रैप्टर जो अमेरिका का फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, उसका तोड़ फिलहाल दूसरे किसी देश के पास नहीं है।
इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 से अलग है और इतनी कारगर है कि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी देश के हाथ में यह टेक्नोलॉजी लगे। इसीलिए आज तक F-22 रैप्टर को ब्रिटेन, जापान या ऑस्ट्रेलिया समेत किसी भी खास मित्र देश को भी नहीं बेचा गया। भारत अमेरिका के नेटो ग्रुप जैसा मित्र देश नहीं है, लेकिन चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए अमेरिका भारत को F-35 देना चाहता है, लेकिन उसके लिए खूब पैसा भी कमाना चाहता है। इसलिए पहले FA-18 सुपर हॉर्नेट या मॉडिफाइड F-16, जिसे F-21 नाम दिया गया है, उसे खरीदने की शर्त अमेरिका भारत के सामने रख रहा है। अब बात करते हैं इजराइल को अब F-22 रैप्टर क्यों दिया जा रहा है। इजराइल मिडल ईस्ट में ऐसे देशों से घिरा हुआ था जो उसका वजूद ही मिटा देना चाहते थे। अमेरिका का साथ मिलने पर इजराइल ने F-15, F-16, F-35 जैसे फाइटर जेट खरीदकर आस पड़ोस के सभी देशों पर वर्चस्व बनाकर रखा, सुपीरियोरिटी मेंटेन करके रखी। पिछले दिनों इजराइल और UAE ने दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करने की शुरुआत की। इसके बाद UAE ने अमेरिका से F-35 बेचने की डिमांड रख दी। यूनाइटेड अरब अमीरात के पास काफी पैसा है और वह काफी ज्यादा संख्या में F-35 खरीदेगा, इसलिए अमेरिका भी UAE को F-35 बेचने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इजराइल ने आपत्ति रख दी कि अगर उसकी एयरफोर्स इस इलाके में सबसे ताकतवर नहीं हुई तो भविष्य में ये पड़ोसी देश उस पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका इजराइल को भरोसे में लेते हुए UAE को F-35 बेचना चाहता था। इसी कारण इजराइल का दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका उसे F-22 रैप्टर देने पर राजी हो गया है। इस डील के कुछ और कारण भी हैं। जिस तरह से जापान ने F-22 और F-35 का कॉम्बिनेशन अमेरिका के साथ बनाने से इनकार कर दिया है और जिस तरह से दुनिया के कई देश 5th जनरेशन और अब तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए F-22 की बादशाहत खत्म होने से पहले अमेरिका खूब पैसे भी इससे कमा लेना चाहता है। साथ ही जिस तरह से अब S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह के रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है और जिस तेजी से क्वांटम रडार को डेवलप करने के लिए कई देश लगे हुए हैं, उसे देखते हुए F-35 व F-22 की स्टेल्थ ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाएगी। इसीलिए अब अमेरिका सबसे पहले एक शानदार 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना चाहता है और इसी कड़ी में F-22 व F-35 को ज्यादा से ज्यादा बेचकर कमाई कर रहा है। इजराइल अमेरिका का भरोसेमंद मित्र देश है, इसलिए F-22 की टेक्नोलॉजी गलत हाथों में भी नहीं जाएगी। इजराइल को F-22 रैप्टर मिलने के बाद भारत भी अमेरिका से F-22 की डिमांड कर सकता है। अब यह अमेरिका के ऊपर है कि वह भारत को चाइना के खिलाफ किस हद तक ताकतवर बनवाना चाहता है, जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके। दोस्तों, अगला सवाल राजेश महतो जी का है, जो पूछते हैं कि रुस्तम ड्रोन को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है। राजेश जी, भारत के स्वदेशी ड्रोन्स को बढ़ावा ना मिलने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है हमारी सरकार व मिलिट्री का ढुलमुल रवैया। साफ शब्दों में कहें तो हम भविष्य की रिक्वायरमेंट को समय रहते पहचानते ही नहीं हैं, या पहचान लेते हैं तो उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें कारगिल की लड़ाई में यह महसूस हुआ कि हमारे पास अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर ही नहीं हैं। पिछले वर्ष 27 फरवरी की घटना से हमें महसूस हुआ कि हमारे पास लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स नहीं हैं। इसी तरह दूसरे देशों की लड़ाई देखकर हमें अब ड्रोन्स की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसीलिए अब जब लद्दाख में आवश्यकता पड़ी तो कभी अमेरिका से MQ-9 रीपर खरीदने की बात होती है, तो कभी इजरायली हिरोन TP ड्रोन को अपग्रेड करने की योजना पर बात होती है। फिर अचानक अपने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम की भी याद आ जाती है और उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाता है। स्वदेशी ड्रोन को बढ़ावा ना मिलने का दूसरा कारण है हमारी सरकारी डिफेंस कंपनियां। DRDO रुस्तम ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट 2009 में कर लेता है। रुस्तम 2 ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट नवंबर 2016 में ही हो गई थी। अब 4 वर्ष बाद का स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि रुस्तम 2 ड्रोन्स के ट्रायल्स चल ही रहे हैं। माना कि DRDO को ज्यादा फंड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सरकार के सामने नहीं रखा जिसे दुनिया भर में बेचकर खूब पैसा कमाया जा सके। प्राइवेट सेक्टर को जानबूझकर डिफेंस संबंधी उपकरणों से दूर ही रखा जाता है।
अगर इसके सलूशन की बात करें तो हमारी सरकार को भी अमेरिकी गवर्नमेंट की तरह डीआरडीओ के साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी कुछ पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी अच्छे ड्रोन्स के प्रोटोटाइप सामने आ सकें। भविष्य की लड़ाई में ड्रोन्स ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल को निभाएंगे। दोस्तों अगला सवाल गुरप्रीत सिंह जी का है, जो पूछते हैं कि क्या भारत नेटो ग्रुप का हिस्सा बन सकता है? नहीं गुरप्रीत जी, भारत नेटो ग्रुप का सदस्य नहीं बन सकता है। इसका जवाब आपको इसकी फुल फॉर्म से ही मिल जाएगा। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उत्तरी अमेरिका व यूरोप के 30 देश शामिल हैं। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य रशिया को काउंटर करना था। अगर इन 30 देशों में किसी पर भी अटैक होगा तो सभी 30 के 30 देश मिलकर उस दुश्मन को जवाब देंगे। भारत नॉर्थ अटलांटिक ओशन से काफी दूर है, इसीलिए इसका हिस्सा नहीं बन सकता है। लेकिन अब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया एक एशियन नेटो ग्रुप बना रहे हैं, जिसे क्वेड के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन व पैसिफिक ओशन को दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। दुश्मन के तौर पर सिर्फ चाइना ही इन इलाकों में गलत एक्टिविटी करता है, इसलिए यह क्वेड ग्रुप चाइना को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल, जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। अगर इसी तरह के कुछ डिफेंस संबंधी सवाल आपके मन में भी हो तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।